हेलो नमस्कार, मैं उत्कर्ष त्रिपाठी स्टडी कैपिटल के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ बीएड की कुछ ज़रूरी टॉपिक्स पे बात करने वाला हूं, क्योंकि अब तक जो बीएड में आप पढ़ रहे थे उसके कोर्स कोड क्या थे, अभी के कोर्स कोड क्या है, पहले का पैटर्न क्या था, अभी का पेपर पैटर्न क्या है, पहले का सिलेबस क्या था, अभी का सिलेबस क्या है, इन तमाम जानकारियों के साथ मैं आज आपके सामने उपलब्ध हूँ। तो जो भी अब हमारे इस प्लेटफॉर्म पे नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके ज़्यादा से ज़्यादा सहपाठियों तक, आपके ज़्यादा से ज़्यादा जानने वालों तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम एनटीए के इस पब्लिक नोटिस के बारे में बात करते हैं, जो बताता है आपको कि फॉर्म आ चुका है, जिसमें सीयूईटी पीजी का फॉर्म जो था वो आ चुका है। इसका लास्ट डेट कब है और सारी जानकारियाँ कि कब एग्ज़ाम होगा, कैसे क्या होगा, सारी चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू वेबसाइट एनटीए के वेबसाइट से आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गया है, जो 20 तारीख से भरा जा रहा है। जो फॉर्म है आपका 20 तारीख से भरा जा रहा है और 19 अप्रैल तक भरा जाएगा। ये आपका जो सीयूईटी पीजी का फॉर्म है, जिसके अंतर्गत बीएड के तमाम, बीएड को लेके तमाम जितने एलएलबी और सारे फॉर्म्स थे सारे यहाँ पे आ चुके हैं, जो 20 तारीख से शुरू होकर 19 अप्रैल तक भरे जाएंगे। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फीस थ्रू, ये भी 19 अप्रैल को 11:50 PM तक है। उसके बाद आपका ये बंद हो जाएगा। करेक्शन इन पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द वेबसाइट ओनली, ये आपका 20 अप्रैल से 23 अप्रैल तक होगा। जैसे आप फॉर्म भरते समय अचानक घबरा जाते हैं और घबरा के बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, तो ऐसी गलतियों का सुधार कैसे होगा, उसके लिए भी एनटीए ने एक डेट दिया है, एनटीए ने एक तिथि जारी की है, जो आपका 20 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में होगा। जैसे मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि पहले फॉर्म भरते समय ज़्यादा घबराएं नहीं, आराम से इत्मीनान से कहीं वीडियो देख लें। कोई भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स लेके आते हैं, स्टडी कैपिटल भी लेके आया है, वैसे ऑलरेडी एक वीडियो है जिसमें आप देखेंगे हाउ टू फिल द फॉर्म। वहाँ पे आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरते समय जितनी भी दिक्कतें होंगी, जो भी आपको समस्याएं आती हैं, सारी चीज़ों को आप देखेंगे, सारे पेपर कोड्स देखेंगे। तो इसके बाद आपका एग्जाम डेट के बारे में कह रहा है कि जब ये बाद में अनाउंस होगा, एडमिट कार्ड बाद में आएगा, जब आएगा तो इसके माध्यम से बताया जाएगा। वैसे जून जो है आपका अप्रॉक्स डेट है आपके एग्जाम का, तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। और आपको मैं बताते चलूं कि स्टडी कैपिटल पे आपका लगभग पीजी के जितने कोर्स हैं, यूजी के जितने कोर्स हैं, सबकी तैयारी कराई जाती है। साथ में आपका बीएड जो है, बीएड लैंग्वेज और बीएड ह्यूमैनिटीज़ की तैयारी स्टडी कैपिटल से कराई जाती है। तो जितने लोग नए व्यूअर्स हैं, जो लोग जानते हैं, जुड़े नहीं हैं, या फिर जो नहीं जानते हैं, अभी हमारे चैनल पे व्यूअर्स हैं, वो हमारे यहाँ जुड़ें, जिससे आपको यहाँ पे कंप्लीट कोर्स, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, टीचिंग एप्टीट्यूड, एजुकेशन सिनेरियो, जितनी भी चीज़ें हैं, आपका जीएस पोर्शन, जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपसे वहाँ पे हम बात करते हैं। चलिए अगले वीडियो पे बात करते हैं, अगले टॉपिक पे बात करते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हमारा पेपर कोड है। पेपर कोड जिसे आप अब तक PGQP 01 और PGQP 74 के नाम से जानते थे। जो PGQP 01 था वो अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए था, जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी आती थी। अभी वो कोड भी चेंज हो गया है और PGQP 74 जो था वो भी चेंज हो गया है। तो आइए सबसे पहले उसी पे बात करते हैं। सीयूईटी ने जो आपका नोटिफिकेशन दिया है, देखिए यहाँ से आपका शुरू होता है COQP 03। ये CO का मतलब है कॉमन। जो आपका पहले कोड हुआ करता था PGQP 01, PGQP 01 जो हुआ करता था, उसके जगह पे आपका कोड क्या है, COQP 03 एजुकेशन का कोड है। अब इसमें पैटर्न क्या है वो देखते हैं। पेपर के पैटर्न पे बात करते हैं, क्वेश्चन कैसे रहेंगे। देखिए MCQ पैटर्न है। पैटर्न जो आपका पेपर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। इसमें 25 MCQ क्वेश्चंस ऑन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज प्लस कम्प्रीहेंशन। इसके बाद 75 आपके डोमेन के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें डोमेन नॉलेज क्वेश्चन कंप्राइजिंग द टीचिंग एप्टीट्यूड, सोशल साइंस, मैथ साइंस जो भी रहेगा। इसमें शामिल यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हरियाणा। 50% मार्क्स चाहिए, जो सबके लिए बेसिक नीड है, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वो 50% मार्क्स आइदर इन बैचलर डिग्री और इन मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, बैचलर जो भी आप करना चाहते हैं, इसमें आपको 50% नंबर चाहिए कम से कम। अब इनमें शामिल यूनिवर्सिटीज़ पे बात कर लेते हैं। इसमें आपका 03 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल हैं। इसमें आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, त्रिपुरा, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी आपका ये गढ़वाल,
मणिपुर यूनिवर्सिटी, द इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा। ये बीएड के लिए है आपका इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, मानव रचना यूनिवर्सिटी, दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट, के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसमें है आपकी। यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इसमें इस बार शामिल हो गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आपका सीयूईटी के बीएड के अंतर्गत आ गई है। अब पहले इसमें नहीं था, डीयू ने अपना अलग एग्जाम कराया था। अब हम बात करते हैं बीएचयू के कोड की। बीएचयू का क्या कोड है? ये COQP 03 के अंतर्गत शामिल यूनिवर्सिटीज हैं। आइए बात करते हैं। पहले जो कोड हुआ करता था हमारा 74, पहले जो कोड हुआ करता था हमारा 74, वो अब डिफरेंट कोड्स के साथ आ गया है। पहले कोड पे बात करते हैं। जो हमारा 74 के अंतर्गत कोड था उसमें अभी कोड हो गया है COQP 04, जो कोड है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस स्पेशल एजुकेशन का। इसमें पेपर पैटर्न 2, इसमें 25 क्वेश्चन आपके जनरल प्लस 75 क्वेश्चन स्पेसिफिक आपके नॉलेज क्वेश्चन रहेंगे, जो भी आप फॉर्म भरेंगे ह्यूमैनिटीज के उसके रहेंगे। ये बीएचयू बीएड जो करना चाहते हैं, बीएचयू से जो बीएड करना चाहते हैं उनके लिए ये कोड है, पेपर कोड COQP 04। इसके साथ ही आपका इसके अलावा इसके मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पे बात कर लेते हैं। कैंडिडेट्स विद एट लीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन बैचलर डिग्री और इन मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी with specialization in science and mathematics with 55% marks or any other qualification equivalent thereto are eligible for admission to the program. Candidates must have studied at least one school subject at graduation level or post graduation as a main subject. इस पे हम बाद में बात करेंगे। इसके लिए बीएचयू ने अपना कुछ सब्जेक्ट बताया है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। दूसरा बात करते हैं सोशल साइंस। ये भी आपका बीएड का कोड है COQP 704। अब बात करते हैं हम लैंग्वेज पे। बीएड स्पेशल लैंग्वेज या फिर एजुकेशन इन लैंग्वेज, ये आपका विजुअली इम्पेयर्ड एंड हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए स्पेशल एजुकेशन में जो कोड है वो है COQP 05, जिसमें आपका पैटर्न है 25 क्वेश्चन में आपका बाकी चीज़ें हैं। जनरल क्वेश्चन है 75 में आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, स्पेशल लैंग्वेज का वही है। स्पेशल का फिर से यहाँ पे COQP मतलब अगर आप जनरल बीएड करना चाहते हैं, लैंग्वेज आपका सब्जेक्ट है, तो आप COQP 05 कोर्स कोड भरेंगे। मैथमेटिक्स के लिए आपका कोड 06 है और आपका यहाँ पे पेडागोजी कोर्स लैंग्वेज ये भी आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के लिए 05 है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अगर आप स्पेसिफिक भरना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तब भी आप इस कोड को भरते हैं तो आपका वहाँ पे ऑटोमेटिकली दिल्ली और बीएचयू दोनों वो हो जाएगा। वहाँ पे जब आप फॉर्म भर के जाएंगे तो आपका वहाँ पे व्यू होगा कि आपने कौन कौन सी इस कोड के अंतर्गत कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आती है, वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। मैथमेटिक्स के कोड की बात करें, बीएड इन मैथमेटिक्स के लिए COQP 06 है और मैथ से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए है। साइंस वालों के लिए COQP 07 है। तो इस प्रकार हमने देखा कि बीए जो PGQP 01 था उसका जगह लिया है COQP 03 ने, और उसके बाद जो 74 था उसका जगह 04, 05, 06 और 07 ने लिया है। तो ये हो गई हमारे कोर्स कोड की बात। अब हम बात करते हैं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, तो आप कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे, कौन से कोड के लिए अप्लाई करेंगे। इसके लिए बीएचयू ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें बताया है कि कौन से कोर्स के लिए क्या क्या आपको चाहिए। देखिए, अब हम बीएड लैंग्वेज के सब्जेक्ट कोर्स की बात करें कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तो आप क्या क्या भरेंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से एक सब्जेक्ट है तो आप बीएड लैंग्वेज भरेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन आपका हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर संस्कृत किसी एक सब्जेक्ट में है तो आप बीएड लैंग्वेज करेंगे। अगर बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, होम साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस के आप स्टूडेंट हैं तो आप साइंस भरेंगे। अगर आप मैथ, स्टैटिस्टिक्स या फिर कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आप बीएड मैथमेटिक्स भरेंगे।
हिस्ट्री या फिर एएससी या फिर आर्कियोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ का फॉर्म भरेंगे। सीट्स इस प्रकार हैं, जो सीट्स मैंने आपको बताई अभी कि कमच्छा में मेन कैंपस में 31 लैंग्वेज की हैं, आपकी मैथमेटिक्स की 32 हैं, साइंस की आपकी 32 है, मैथमेटिक्स की आपकी 28 सीट्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ की 34 सीट्स हैं। टोटल मेन कैंपस कामाख्या में आपकी 125 सीटें हैं, VCW में 62 सीटें हैं और AMPG में आपकी 62 सीटें हैं। कुछ स्पोर्ट्स वालों के लिए सीटें आरक्षित रहती हैं, वो अलग से होती हैं। तो ये कुल डिटेल था जिसमें आज हमने बात किया कि फॉर्म कब आया है, फॉर्म का लास्ट डेट कब है, और साथ ही बीएड के जो कोर्स कोड था उस पर हमने चर्चा किया। साथ में एलिजिबिलिटी के लिए बात किया कि आपका क्या सब्जेक्ट होगा तो आप कौन से फॉर्म भरेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ स्टडी कैपिटल पे बीएड लैंग्वेज की, बीएड ह्यूमैनिटीज़ की, साथ में आपका जो COQP 03 कोड है, मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी कोड है, उसकी भी तैयारी कराई जाती है। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा। आप हमसे जुड़ें और तैयारी अपनी सुनिश्चित करें, अपना एडमिशन सुनिश्चित करें। और जो हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।